गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज मैथ्स क्लास 8 का अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज लेके आया हूँ। लास्ट वीडियो में भी वही चला था, कल इसका चांस था क्लास 8 का, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते वीडियो अपलोड नहीं हो सका, इसलिए आज 8 का दे रहा हूँ। थोड़ा देखिए, बहुत कंफ्यूजिंग है। अब बहुत स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज करते हैं, बहुत हार्ड लगता है उनको, लेकिन है कुछ नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना है, गौर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब ध्यान यहाँ यह रखना है, जो फ्रॉम के बाद जो एक्सप्रेशन है उसको पहले लिखना है या ऊपर लिखना है, और फ्रॉम के पहले वाला जो है उसको बाद में लिखना है या नीचे लिखना है। तो ऊपर नीचे बाएं दाएं ऐसा क्यों बोला गया? इसलिए कि दो मेथड होता है, एक तो कॉलम मेथड होता है, एक तो रो मेथड होता है। तो पहले कॉलम मेथड में बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, पहले कॉलम मेथड। कॉलम मेथड का मतलब हो गया जो फ्रॉम के बाद का जो पोर्शन है, फ्रॉम के बाद का जो एक्सप्रेशन है उसको ऊपर लिखना है, यानी 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। क्या? 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। और फ्रॉम के पहले का एक्सप्रेशन है उसको नीचे लिखना है 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यही प्लस 12 भी है, ठीक है। हाँ, अब क्या करना है, तो इसको एक तो लाइन खींचिए यहाँ। अब सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट जब हम करते हैं तो नीचे का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ 4a के पहले कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है, तो नीचे माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। बहुत क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस 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 माइनस, वैसा कुछ नहीं है। नीचे का जो साइन है उसका अपोजिट साइन लिख देना है नीचे। जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस प्लस है तो माइनस माइनस। अब यहाँ देखिए, थोड़ा सा ध्यान देखिए, ये बीच के साइन का वैल्यू खत्म हो जाता है, उसका अब कोई मतलब नहीं रहा। अब हुआ ऊपर वाला साइन और नीचे वाला साइन। ऊपर कोई साइन नहीं है 12 के पहले, तो इसका मतलब प्लस है। ऊपर प्लस और नीचे जब माइनस रहता है, बताया गया था आपको इससे पहले भी, तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, और उसके पहले ग्रेटर का साइन होता है, ठीक है, GR फॉर ग्रेटर। तो 12a में से 4a अगर माइनस करते हैं तो क्या होगा, 8a, और इसके पहले ग्रेटर का साइन क्या है, ग्रेटर, विच इज ग्रेटर, 12a इज ग्रेटर एंड इट इज पॉजिटिव, तो प्लस का साइन, तो शुरू में प्लस का साइन नहीं लिखाता है। अब यहाँ देखिए सेकेंड वाला टर्म में, जैसे ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, बीच के साइन का वैल्यू खत्म हो गया, ऊपर माइनस और नीचे जब प्लस होगा तो क्या होगा, इसमें भी सब्ट्रैक्ट होगा और इसके पहले भी ग्रेटर का साइन होगा, याद रखिएगा। तो 9 में से 7 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 2ab, लेकिन ग्रेटर है 9, 9 के पहले माइनस है तो माइनस 2ab हो गया। अब प्लस, यहाँ ऊपर प्लस और नीचे माइनस है, जैसा बताया गया था आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करने में कितना होगा, 2b, और ग्रेटर का साइन होगा, ग्रेटर क्या है, प्लस, यहाँ प्लस हो गया। अब ऊपर माइनस और नीचे माइनस है, थोड़ा गौर कीजिए, ऊपर माइनस और नीचे माइनस रहेगा तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा और उसके पहले माइनस का साइन आता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सब है, इसी सब में स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ऊपर माइनस नीचे माइनस ऐड हो जाएगा, तो 12 और 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 15, और उसके पहले क्या होगा, माइनस का साइन, यही इसका आंसर हो जाएगा। यह हो गया आपको कॉलम मेथड। अब इसके बाद रो मेथड देखिए, रो मेथड में क्या है, रो मेथड, तो रो मेथड में है जो फ्रॉम के बाद वाला जो है उसको पहले लिखना है, यानी 12a माइनस 9ab प्लस 5b और माइनस 3, और इसके बाद ये अलग टर्म हो गया, और माइनस, फिर फ्रॉम के पहले वाला पोर्शन लिखना है, यानी 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, इसको अलग ब्रैकेट में लिखिए। अब देखिए ब्रैकेट क्यों दिया गया, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। तो ये जो पहले जो लिखा हुआ है उसको तो वैसे ही लिख देना है, 12a माइनस 9ab प्लस 5b और माइनस 3, और माइनस के बाद जब ब्रैकेट खुलता है, यानी ब्रैकेट ओपन होता है,
तो उस पोजीशन में क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाता है। यानी 4a यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ 4a निगेटिव हो जाएगा। अब -7ab है तो यहाँ +7ab हो जाएगा। अब +3b है तो -3b, अब +12 है तो -12। अब गौर कीजिए, अब यहाँ क्या होगा, अब a वाला को एक तरफ लिख देना है, यानी 12a -4a, ठीक है। और इसके बाद क्या है, -9ab और +7ab एक साथ लिखना है ab वाला को। फिर +5b है और यहाँ -3b है और फिर -3 है और -12 है। गौर कीजिए, यानी 12a में से 4a माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 8a हो जाएगा। और यहाँ -9ab या +7ab है तो एक माइनस एक प्लस रहता है, आपको बताया गया सब्ट्रैक्ट होता है। तो 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2ab है ना। और माइनस ग्रेटर 9 है तो इसे -2ab हो जाएगा। अब +5b -3b यानी क्या होगा, +2b। अब -3 -12 कितना होगा, -15। तो दोनों माइनस है, ऐड हो जाएगा, उसके पहले माइनस का साइन आएगा। तो जिस भी मेथड से कीजिए आंसर वही आएगा। और अगला क्वेश्चन फिर बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट 3xy + 5yz - 7zx फ्रॉम 5xy - 2yz - 2zx + 10xyz। अब देखिए, ध्यान देखें, फ्रॉम के बाद वाला जो है ऊपर लिखाएगा, यानी 5xy - 2yz - 2zx + 10xyz। मान यह हो गया आपको कॉलम मेथड, याद रखिएगा ये कॉलम मेथड। मैं दोनों मेथड्स में बता दे रहा हूँ, जिसमें आपको अच्छा लगे वही लिखना है, उसी से करना है। तो अब यहाँ 3xy + 5yz - 7zx। अब गौर कीजिए, यहाँ लाइन खींचना है। अब यहाँ क्या होगा, साइन चेंज होगा, जैसे बताया गया था आपको, माइनस माइनस यहाँ प्लस। अब 5xy और 3xy दोनों को अगर माइनस करते हैं, एक प्लस एक माइनस है, सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 - 3 2xy, और ग्रेटर का साइन तो 5 इज ग्रेटर, देयरफॉर यहाँ पॉजिटिव साइन होगा। लेकिन शुरू में नहीं लगता है, आगे देखिए दोनों माइनस है, दोनों माइनस रहेगा तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो 5 और 2 7yz और उसके पहले माइनस का साइन, ऊपर माइनस नीचे प्लस, सब्ट्रैक्ट होगा 7 - 2 यानी 5zx। और यहाँ क्या है, यहाँ ग्रेटर कौन चीज़ है, देखिए ध्यान देखिए, ग्रेटर 7 है इसलिए +5zx हो गया, + 10xyz। यह हो गया आपको कॉलम मेथड, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब रो मेथड में देख लीजिए, रो मेथड में क्या है, तो पहले कौन लिखना है, फ्रॉम के बाद वाला। तो फ्रॉम के बाद वाला क्या है, 5xy - 2yz - 2zx + 10xyz। ये हो गया फ्रॉम के बाद वाला एक्सप्रेशन। और माइनस देके फ्रॉम के पहले वाला एक्सप्रेशन लिखना है, यानी 3xy + 5yz - 7zx। ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, बताया गया था आपको कि माइनस के बाद ब्रैकेट जब खुलता है यानी हटता है तो आगे का साइन चेंज हो जाता है। देखिए वही चेंज करना है यहाँ भी, 5xy - 2yz - 2zx + 10xyz। ठीक है, माइनस के बाद ब्रैकेट खुलेगा, साइन चेंज होगा, 3xy - 5yz, क्योंकि यहाँ प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा, 7zx। अब गौर कीजिए, अब xy वाला को एक तरफ लेना है, यानी 5xy - 3xy। फिर yz वाला को एक तरफ लेना है, 2yz -5yz। ठीक है। अब इसके बाद zx वाला को एक तरफ लेना है, यानी -2zx + 7zx। ठीक है। और बच गया एक तो + 10xyz, है ना, यानी 10xyz। ये 10xyz यहाँ लिखा गया। अब यहाँ क्या है, अब गौर कीजिए, 5xy में 3xy माइनस कर देंगे तो 2xy हो जाएगा, और 2yz और -5yz दोनों माइनस है, ऐड हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 7yz। अब माइनस, अब यहाँ 7zx है -2zx है, यानी +5zx हो जाएगा, और इसके बाद + 10xyz, और यही इसका आंसर हो जाएगा। दोनों मेथड से
सेम आंसर आएगा। और एक चीज़ यहाँ छूटा हुआ है, अगर डबल प्लस है तो उसको ऐड कर दीजिएगा और उसके पहले प्लस का साइन होगा, यानी ऊपर भी प्लस और नीचे भी अगर प्लस है ऐड हो जाएगा और उसके पहले प्लस का साइन होगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप तक पहुँचे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।